गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। बेटा आज मैं आपको वर्ब कंडीशंस है, वर्ब कंडीशनल्स, आपकी सुल्तान चंद की ग्रामर जो बुक है उसके अंदर है, पेज नंबर 49 पे वर्ब कंडीशनल्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब कंडीशनल्स, वर्ब क्या होते हैं? एक्शन, एक्शन को बोलते हैं वर्ब, और कंडीशनल्स मतलब कंडीशन शर्त, यानी कि कोई भी जो काम है, हम जब सेंटेंस बोलते हैं एक एक्शन को करने के लिए उसके साथ कुछ कंडीशन जुड़ी होती है। जैसे एक एक्शन हुआ, अगर आप कठिन मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन है कि यदि आप कठिन मेहनत करते हो। एक सेंटेंस लिख के मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस के अंदर टू क्लास है, एक क्लास है जो एक कंडीशन की क्लास है, कंडीशन क्लास बोलते हैं इसको, और सेकंड हमारी है जो यहां से ये मेन क्लास है। क्लास का आपको पता ही है, फ्रेज मैं आपको सिखा चुका हूं। फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज क्लास। दे आर समवट लाइक ईच अदर, एक दूसरे के वो लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो बात कीजिए आप वर्ब कंडीशन। वर्ब मतलब कहते हैं एक्शन, वर्ब को एक्शन यानी कि काम, और काम को करने के लिए कोई कंडीशन है, मतलब कोई शर्त है। इसको आप हिंदी में इजीली लिखूंगा मैं, शर्त की किसी शर्त का मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। तो ये इफ जो क्लास है, इफ क्लास, ये कंडीशन क्लास इसको बोलते हैं, और जो उस कंडीशन से जुड़ा हुआ कोई काम है सेंटेंस में उसको मेन क्लास बोलते हैं। ये यहां तक क्लियर है सभी को बात? अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, नहीं क्लियर है तो बेटा यहां तक ये पॉइंट एक है, इसमें मुझे बताना कहीं से कि क्लास की जो डेफिनेशन है वो मैं दे रहा हूं। वैसे जो क्लास की कंडीशन आपकी बुक में लिखी हुई है उसको देख लेना। एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, सेकंड सेंटेंस और ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे। इफ यू पास द रिटन टेस्ट, you will get the job। तो यहां पे फिर एक इफ कंडीशन से क्लास है, और सेकंड क्या है? ये मेन क्लास है। मतलब तो ये शर्त है जिसमें इफ होता है ना बेटे, इफ से जुड़ी हुई जो क्लास है वो हमारी कंडीशन है, मतलब वो शर्त है कि एक काम को करने के लिए एक शर्त है, एक बात है। अगर वो होती है तो उसके परिणाम स्वरूप वो बात हो सकती है, नहीं तो वो नहीं हो सकती, ये कंडीशन होती है। और बेटा ये हमारी मेन क्लास है। मेन क्लास का मतलब वो जो मुख्य कार्य है जो हमारा कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलेंगे इफ क्लॉज, जिसको इसका क्या मतलब है? इफ क्लॉज, कंडीशन क्लॉज जिसको बोल सकते हैं। ये हमारी इफ क्लॉज है और ये हमारी मेन क्लॉज है।
इफ या मेन या कंडीशन एक ही बात होती है। यहाँ तक बेटा समझ में आया? अगर समझ में आया है तो फिर मैं आपको क्लासेस की कंडीशंस है जो कौन कौन सी टाइप होती हैं वो टाइप मैं आपको सिखाता हूँ। वैसे एक बार बोल देता हूँ मैं आपको, 3 टाइप्स की होती है बेटा वर्क कंडीशंस। 3 टाइप से होती हैं। एक होती है हमारी जीरो कंडीशन, एक होती है हमारी टाइप 1 जीरो कंडीशन, मतलब जीरो। टाइप 1 में नहीं बोले, जीरो टाइप 1 से जीरो। और सेकंड होती है हमारी, इसमें वर्ब कौन सी? अच्छा वर्ब बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। सेकंड है हमारी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मतलब टाइप 1। और थर्ड होती है हमारी सेकंड कंडीशन, टाइप सेकंड। और जो लास्ट होती है बेटा हमारी वो होती है टाइप थर्ड। कौन सी होती है? टाइप थर्ड। C&D इसमें दिया गया था हमारा। कह दीजिए बेटा यहां तक आपका क्लियर हो चुका है? अगर क्लियर हो चुका है तो मुझे बताइए। तो यहां तक बेटा ये हमारी है। अब इसमें जो जीरो कंडीशन है, इसमें एक होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि मेन क्लास और एक होती है इफ क्लास। इफ क्लास और मेन क्लास। तो इफ क्लास में या फिर मेन क्लास में, इफ क्लास या फिर जो इसकी मेन क्लास है, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इफ क्लास में भी और जो मेन क्लास में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जीरो टाइप। कैसे होता है इसको एक सेंटेंस एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे इफ कंडीशन है, इफ यू if you heat water at 100 degree Celsius, it starts boiling। अब यहां पे एक्शन वर्ड को ढूंढिए इफ कंडीशन में। इफ यू हीट वाटर, ये वर्ब हो गई फर्स्ट। इफ यू हीट वाटर, इफ यू हीट सब्जेक्ट वर्ब और वाटर ऑब्जेक्ट, और ये एट 100 डिग्री सेल्सियस ये हमारी फ्रेज है। ठीक है। इफ कंडीशन यू सब्जेक्ट हीट वर्ब वाटर ऑब्जेक्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस ये फ्रेज है। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें जो वर्ब है स्टार्ट्स STA, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। फर्स्ट वर्ब और फर्स्ट वर्ब क्या हुआ हमारा? जीरो कंडीशन में फर्स्ट वर्ब का यूज होते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा याद से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वर्ब कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे दोबारा से आपको राइट करवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। अभी रेज कर देता हूं एक बार स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, हो गया? तो चलो अब इसके लिए हम स्पेस की है
तो एक बार सेंटेंस लिखेंगे हम, क्लास सेंटेंस, उसको शुरू करते हैं समझना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, टॉपिक बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो पहले क्या करेंगे, टाइप जीरो। टाइप क्या है, जीरो। और जीरो टाइप में मैंने क्या बताया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड में भी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इफ कंडीशन जो आपकी क्लास है और जो आपकी मेन क्लास है, दोनों में फर्स्ट वर्ब का यूज होता है। कुछ एक एग्जांपल देख लीजिए, सेंटेंसेस में एग्जांपल लिख रहा हूं। इफ यू लव अदर्स, अदर्स लव यू। तो इसमें वर्ब देखिए कौन सी है, लव और लव। लव कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आप दूसरों से प्यार करते हैं तो दूसरे भी आपको प्यार करते हैं, ठीक है। वही है, इफ यू हीट द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। अगर पानी को आप 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करें तो ये उबलना शुरू हो जाता है। ये भी जीरो कंडीशन है। और जीरो कंडीशन एक सेंटेंस की और देख लेता हूं, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। यहां तक ये क्लियर हो गया बेटा। एक दो इसमें सेंटेंस है, आप देख लीजिए। If you dial a number, if you dial a number on your phone, a bell starts ringing on the other side। यहां तक समझ में आया बेटा। अब इसमें छाटिए वर्ब आपके इफ कंडीशन और इफ कंडीशन हो गई है और दूसरे हमारी मेन क्लास हो गई। वर्ब क्या है, इफ यू डायल, वर्ब कौन सी, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब है कौन सी वर्ब है, फर्स्ट। और सेकंड में स्टार्ट्स, वर्ब फर्स्ट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो जीरो टाइप की कंडीशन है ये साइंटिफिक ट्रूथ होती है। जो में साइंटिफिक ट्रूथ होती है या फिर साइंटिफिक ट्रूथ और साथ में जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ एक सामान्य सत्य और एक जो वैज्ञानिक सत्य होते हैं के अंदर होता है। और कुछ सेंटेंस है, दो तीन अपनी तरफ से सोच के आपने बनाने हैं, 2 या 3 सेंटेंस, 5 सेंटेंस आप अपने मन में सोचेंगे और बनाएंगे। ठीक है, अपनी तरफ से बना के अपनी लिखेंगे 5 सेंटेंस जीरो कंडीशन से फर्स्ट वर्ब के साथ, जिस और जीरो कंडीशन भी करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप एग्जाम में पास हो जाते हैं। झूठ बोलते हैं तो पाप लगता है, ठीक है। तो जनरल ट्रूथ है ये। अगर आप हर रोज अभ्यास करते हैं तो जीत जाते हैं। हर रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं तो स्वास्थ्य बना रहता है। तो ये क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है। ऐसे ऐसे सेंटेंस सोच के आपने इंग्लिश में उनको बना के लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये फिर मैं बोल रहा हूँ कि जीरो कंडीशन में ये हमारी जो वर्ब है ये इफ कंडीशन है और ये हमारी मेन वर्ब है। मेन जो क्लास है मेन वर्ब का यहाँ पे यूज हुआ है। जो भी ये शर्त है ये शर्त का काम करती है, इफ है हमेशा शर्त का काम करती है। और ये शर्त किसके लिए, जो आगे एक्शन जो जुड़ा हुआ है मेन क्लास उसको पूरा करने के लिए शर्त दिखाती है।
आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड हम जो करेंगे बेटा कि टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, इसमें पहले वर्ब देखिए, इसमें फर्स्ट वर्ब यूज होती है और साथ में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्या होता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और विल अकेला नहीं, यहाँ पे कैन भी हो सकता है, कोई भी मॉडल है, कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, जो फर्स्ट वर्ब को इंडिकेट करते हैं। ऐसे कोई भी मॉडल्स इसमें आप कंडीशन में टाइप 1 में यूज होती है। और हो सकता है जैसे शुड है, शुड को यूज। अब कुछ सेंटेंस इसमें लिखते हैं पहले, फिर उनको देखते हैं तो कैसे यूज होता है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लिखने में या समझने में कोई प्रॉब्लम राइटिंग से तो नहीं आपकी? नहीं, ठीक है। तो टाइप 1 में अभी जो एक क्लास होती है उसमें फर्स्ट वर्ब का यूज होता है और दूसरी साइड क्या होता है, मॉडल्स या एक्जुरीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे कुछ सेंटेंस बने होते हैं। तो 2-4 सेंटेंस में आपको पहले एग्जांपल में भी देता हूं और किस काम आते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो बेटा टाइप 1 है जो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होते हैं। प्रोबेबल या फिर लाइकली जो सिचुएशन है, ऐसी स्थितियां जो संभव है, कुछ भी हो सकता है संभावना के लिए या फिर ऐसा घटित होना है, ऐसी कोई स्थितियों को दर्शाने के लिए इफ कंडीशन क्लॉज और मेन क्लॉज में जो रेशियो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट वर्ब के साथ और इधर रहेगा बेटा विल शैल, जो मॉडल एक्जुरीज है साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज रहेगी। इफ एक कंडीशन है कि इफ दिस कार troubles us again, we will shell it off। यदि ये कार हमें, इफ कंडीशन है, यदि ये कार हमें दोबारा ट्रबल में लेकर आती है कि हमें अगर ये दोबारा कार संकट देती है तो हम इसको बेच देंगे, वी विल शेल। और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये हमें ट्रबल करती है, हमें मुश्किल देती है तो हम इसे बेच देंगे। एक और सेंटेंस लीजिए, वी विल डिसमिस हिम if he treats the customer badly। देखो बेटा इसमें जो मेन है, मेन वर्ब क्या है, मेन काम ये है कि हम उसको डिसमिस कर देंगे। वी विल डिसमिस हिम, हम उसको निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे। कंडीशन क्या है, अगर वो क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ मिसबिहेव करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो ये कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जुड़ी हुई है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहां पर क्लियर है? नीचे कम जगह है तो एक दो एग्जांपल नोट कर आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। 0 टाइप 1 कर चुके, टाइप 1 हम कर रहे हैं। बड़े अच्छे से, बड़े धीरे धीरे, बड़े अच्छे से समझ गए। साइंटिफिक और जनरल ट्रुथ जो फर्स्ट वर्ड में हमारा क्लियर होते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े अच्छे तरीके से समझ के उस काम को करेंगे। इत्मीनान से वीडियो देखने कोई दिक्कत आती है बेटा मेरे से बात करें। तो इसके साथ कुछ और मैं सेंटेंस आपको लिखवा रहा हूं। तो पहले तो इस कंडीशन में क्या बताया मैंने, प्रोबेबिलिटी के लिए और लाइकली सिचुएशंस के लिए। अगर ऐसा संभावना बनती है तो हम ऐसा करेंगे, मतलब अगर संभावना है कार
गड़बड़ कर दे तो उसको भेज देंगे, अगर वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता तो उसको डिसमिस कर देंगे। संभावना है अगर ऐसा होता है इन दैट सिचुएशन। तो इसके कुछ और एग्जांपल जो मैंने आपको बताए थे कि भाई इसमें विल का तो यूज हुआ है, विल का, इसके साथ जो दूसरे मोरल्स हैं जैसे शुड और कैन और मे, ये भी यूज हो सकते हैं। कुछ बुक्स में केवल विल के बारे में, कंडीशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन जो कंसेप्ट है हमारा क्लियर हो जाता है जब हम इस चीज को पूरे अच्छे तरीके से जान लेते हैं। और 8th क्लास तक जो ग्रामर है हमारा, उसका एक अच्छा रूप जो हम समझ जाते हैं, इससे ज्यादा उसमें नहीं रहता जो समझ से बाहर की बात है। तो एक दो सेंटेंस है जैसे रिक्वेस्ट, ये मोरल्स है रिक्वेस्ट के लिए या फिर एडवाइस के लिए, ठीक है ना। एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए शुड कैन मे वगैरह यूज होते हैं या फिर, ठीक है। तो इसमें एक दो सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूं मेन क्लास के साथ। एग्जांपल हमारे हो गए दो, ये है हमारा थर्ड एग्जांपल। इफ वी रीच द थिएटर वेल बिफोर 10 we may get the tickets. If we reach the theater in time, we may, can, will be able to buy tickets. तो यहां पे आप सेंटेंस क्या है, इफ क्लास में शर्त रखी गई है कि अगर हम थिएटर में टाइम से पहुंच जाते हैं तो हम टिकट खरीदने में एबल हो जाएंगे, एबल। तो वी में एबल संभावना, ये कैन से भी आप संभावना बताते हैं, और वी विल बी एबल थोड़ा डेफिनेट है इसमें कि हम बिल्कुल योग्य हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ये संभावना है, ठीक है। तो आप इसमें किसी भी जो सेंस में आप जिस सिचुएशन से अपने मन से कोई बात बोल रहे हैं, इस तरीके से उस हिसाब से आप मोबाइल से वो यूज कर सकते हैं। प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू मॉडल एक्चुअलीज, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो बेटा वो भी मुझे बताइए, आप व्हाट्सएप से बता देंगे, ठीक है। आगे एक सेंटेंस और ले लीजिए, if you want to keep fit, if you want to keep fit, you must, should, lead and disciplined life। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले इफ कंडीशन रख दी, कंडीशन क्या रखी, इफ यू वांट टू कीप फिट, और फर्स्ट वन से कंडीशन रखी है, क्या रखी है, मस्ट और शुड के साथ में, यानी मॉडल के साथ में प्लस क्या हो फर्स्ट वन, और फर्स्ट वन क्या है, लीड। तो ये वही पैटर्न हमारा बनता है फर्स्ट जो टाइप है। अगर आप फिट रहना चाहते हो तो आपको यू शुड लीड ए डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासन पूर्ण जीवन जीना होगा, अनुशासन का जीवन यापन करना होगा। तो इसमें सजेशन कमांड है वो आप अपने तरीके से मैनेज करेंगे, समझेंगे। तो बेटा ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। इसके साथ यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, इफ कंडीशन में आप टेंस का यूज कर सकते हैं, अलग अलग टेंस का। टेंस कौन से, या तो सिंपल टेंस, सिंपल टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस में आप इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कौन सी में, इफ कंडीशन वाले में आप ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं। मैं आपके एक सेंटेंस का एग्जांपल नीचे दे देता हूं, कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट। इफ कंडीशन में आप ये भी टेंस जोड़ सकते हैं।
और इसके तरीके से, लेकिन यहाँ पे कोई भी वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहेगी, यानी कि इसका जो रहेगा प्लस में मॉडल, जो दूसरी तरफ जो होगी हमारी मेन क्लास होगी उसकी बात करें प्लस में इसको करेंगे हम कॉमे से। इधर एक सेंटेंस है मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, वही सेम पैटर्न रहेगा जैसे मस्ट, कैन, विल, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये ध्यान रखिए। इसके थोड़े और एग्जांपल है जो मैं आपको बता देता हूँ, बीच बीच में सेंटेंस शॉर्ट करिएगा जैसे आपको थोड़ा सा मौका मिलता है ताकि आपको वो चीज समझने में दिक्कत ना आए। तो इसमें जैसे एग्जांपल, इफ you send a written complaint, you will get a reply. तो ये क्या है, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट सिंपल। इफ कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया है, ये देखिए यहाँ पे से ये हमारा हो गया। सेकंड अगर कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस में एक सेंटेंस में लिख दिया, इफ यू आर लुकिंग for a good hotel, I can suggest you. I can suggest you, या I can suggest one, मैं कोई भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसमें क्या कहा है, सेकंड कॉन्टिन्यूस के बारे में बात। इफ यू आर लुकिंग फॉर, अगर आप तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, आर फर्स्ट फॉर्म आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई से कॉन्टिन्यूस, आर से प्रेजेंट। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए गुड होटल, तो आई कैन सजेस्ट यू वन, आई कैन सजेस्ट, तो कैन क्या मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्लियर ऐसे लिखो, ये चीज ध्यान से देखिए। इफ कंडीशन, इसी तरीके से परफेक्ट के लिए ये केवल इफ कंडीशन में ही आपने टेंस रखना है, बाकी जो मेन क्लास का है वो हमारा स्ट्रक्चर तो कैसा रहेगा, मॉडल के साथ फर्स्ट वर्ब का। इफ यू हैव फिनिश्ड your work, you can go home. इफ कंडीशन में जो दिया है वो है have finished, यानी कि have से प्रेजेंट में और फिनिश थर्ड फॉर्म है जो परफेक्ट होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे टेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे कैन गो यानी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कैन नीचे मॉडल और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा टाइप 1 की बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं टाइप 2 में। इसमें टाइप 2 के बारे में बात करें। 10 मिनट में मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ इसको करवाने की। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मुझे लग रहा है अपलोड नहीं होने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अब आ जाइए टाइप 2 पे। टाइप 2 इसमें जो यूज होती है ये अनलाइकली कंडीशंस के लिए यूज होती है। अनलाइकली कंडीशंस यानी कि संभावनाओं के लिए ये यूज होती है। इसमें जो वर्ब का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें इधर होता है इफ के साथ सिंपल पास्ट,
और जो साथ में इसके चलता है तो मेन क्लास में वुड, यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फिर शुड भी आप कर सकते हैं, कुड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे पास्ट के साथ चलेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी कंडीशन। अनलाइकली सिचुएशन में यूज करते हैं इसमें। एग्जांपल देके इजी और अच्छे से ज्यादा समझ में आ सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जैसे इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड टू यू। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में जो शर्त है उसने पास्ट में लिखा है, पास्ट को भी हैज, हैव हैड, हैज हैड, हैड, हैव हैड, हैड। तो ये प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में होता है बेटा। तो इफ आई हैड पास्ट में सिंपल है, सिंपल पास्ट है। इफ आई हैड आई वुड लैंड टू यू, आई वुड लैंड, वुड दे देता आपको मैं अगर मेरे पास पैसा होता है, ये एग्जांपल। तो हैड है इधर पास्ट में सेकंड फॉर्म और इधर में वुड फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारी कंडीशन है, ये बनी और ये चाहिए टाइप 2 पे। एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, इफ आई वर you, I would resign the post at once, at once। यदि मैं आपके से क्या होता, if I were you, were was were, तो is was had, is was had, ये फॉर्म होती है बेटा। तो ये भी सेकंड फॉर्म है, इधर वुड के साथ रिजाइन फर्स्ट फॉर्म है। ये बात ध्यान रखें, वुड प्लस वुड क्या है और रिजाइन क्या है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी चलेगी, यानी कि एक तरफ क्या रहेगा हमारा सेकंड फॉर्म पैटर्न और सेकंड तरफ क्या रहेगा हमारा, एक तरफ जो ये सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म पैटर्न और दूसरी साइड वुड प्लस थर्ड फॉर्म, फर्स्ट प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न है। क्योंकि सिंपल पास्ट मतलब होता है वर्ब फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, और सिंपल प्रेजेंट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने टेंस वाले वीडियो में ये बात आपको अच्छे से बता रखी है कि वर्ब को किस तरह से हम बोलते हैं। इफ आई शॉ द गोस्ट I would scream। अगर मुझे भूत दिखाई देता हूं मैं चिल्लाता। तो ठीक है बेटा, ये सेकंड फॉर्म है शॉ और यहाँ पे वुड स्क्रीम, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, वुड है प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, स्क्रीम फर्स्ट फॉर्म, स्क्रीम थर्ड फॉर्म। तो टाइप 2 में ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी आप टाइप 3 करेंगे, टाइप 3 करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे आप यहाँ पे वुड तो करेंगे ही करेंगे यूज, और वुड की जगह पे आप कोई चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड फॉर्म के साथ वुड कर सकते हैं, शूड कर सकते हैं, कुड कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि कुड से या शूड से कैसे। इफ आई न्यू हर एड्रेस, इफ आई न्यू हर एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता, न्यू सेकंड फॉर्म, आई वुड राइट टू हर। तो मैं उसको लिखता, या फिर आप वुड लिख, आई वुड राइट टू हर, मैं उसको लिख सकता था। तो वुड भी यहाँ पे करेक्ट है और वुड भी, मैं उसे लिखता आई वुड राइट टू हर, तो मैं उसे लिखता आई वुड राइट टू हर, मैं उसे लिख सकता था अगर उसका एड्रेस मेरे पास हो। तो
यहाँ पे आप इस वर्ब कंडीशन को समझेंगे। वर्ब की सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले मॉडल्स के साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दिस इज टाइप सेकंड। टाइप थर्ड के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें उससे पहले, जैसे मैं रील्स करता हूं वीडियो रोक के बड़े अच्छे तरीके से। कई बच्चों को वीडियो जो स्लो है, मान लीजिए स्लो आपको लग रहा है कि स्लो पढ़ा जा रहा है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं वहां पे अपनी स्पीड अनुसार। तो यहाँ पे टाइप 3 के बारे में हम बात करेंगे। टाइप 3, टाइप 3 इम्पॉसिबल सिचुएशंस के लिए यूज होती है, जो हो नहीं सकती। सिचुएशंस में हम इसको यूज करते हैं। और वर्ब का पैटर्न क्या रहेगा इसमें रहेगा पास्ट परफेक्ट, इधर रहेगा इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वुड और कुड आप भी आप यूज कर सकते हैं। सेकंड तरफ जो आपका रहेगा वहां पे हैव प्लस पास्ट पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे उसमें। ये क्लियर है? अब एक एग्जांपल और इसके लिए इम्पॉसिबल सिचुएशन जब आपने बतानी हो तो कंडीशन के साथ इस तरीके से आप बताएंगे। पूरा सेंटेंस से एग्जांपल से आपको ये बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। Had you worked hard, या if से लगा लीजिए, if इसमें लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हम if लगा के बात करेंगे थोड़ा इसको समझने के लिए। If I had you, if you had worked hard, you would have succeeded. तो अगर आप मेहनत की होती तो आप सफल हो गए होते, सक्सीडेड। तो इसमें क्या है बेटा? हैड वर्क है पास्ट परफेक्ट, ये थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं थर्ड फॉर्म को। हैड है, पास है, ये क्या है? पास, ऐसे पास करते हैं। और इधर क्या करते हैं? वुड हैव, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज आपने आपको ध्यान रखनी है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने कठिन मेहनत की होती, यू वुड हैव सक्सीडेड, तुम सफल हो जाते। इसको आप बगैर इफ के भी कंडीशन को यूज कर सकते हैं, जैसे हैड यू वर्कड हार्ड, यू वुड हैव सक्सीडेड। तो बगैर इफ के भी आप इसको यूज कर सकते हैं, विदाउट सेम सेंस है। सेकंड एग्जांपल लीजिए, if you had watered these plants regularly, they would have sprouted. यदि कंडीशन क्या है? इफ कंडीशन, और ये हमारी मेन क्लास। इफ कंडीशन में क्या है? इफ यू हैड वाटर्ड, अगर तुमने पानी दिया होता, दीज प्लांट्स, पौधों को, इन रेगुलरली, नियमित तौर पर, तो दे वुड हैव स्प्राउटेड, वो उग आते। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए। ये थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट हो गई इधर, और
पास्ट परफेक्ट, इसमें थर्ड में क्या होता है, इफ कंडीशन में पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ क्या रहेगा हमारा वुड गुड और साथ में उसके हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये चीज आएगी। और वही है वुड और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। और हैड यू वर्क हार्ड, ये आ गया टॉपिक, ये थर्ड फॉर्म आ गया। इफ से शुरू करेंगे, इफ से शुरू कर लो, नहीं तो आप इसको तुरंत हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बेटा, तो मुझे लिखिए, मुझे बताएं, मुझे आपके हेल्प करने में खुशी होगी। और बेटा आप खूब सारी मेहनत करें, खूब सारा पढ़ें। ये तय है कि मार्च में ही पेपर होने हैं बेटा, हर हालत में, जैसे पिछली बार हुए थे या बीच में ड्रॉप हुए थे कोरोना अचानक आ जाने की वजह से, तो ठीक इसी तरीके से आपकी जो पढ़ाई चलेगी। आप दाएं बाएं की बातें सुन के कि मई में पेपर होंगे या अप्रैल में होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 अप्रैल से हमारा नेक्स्ट ईयर 21-22 का जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पूरी मेहनत करें, खूब सारा पढ़ें, आगे बढ़ें, और सारे के सारे टॉपिक आपको मैं सिखाऊंगा और सभी टीचर्स प्रयास कर रहे हैं। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू, थैंक यू एंड हैव